तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आप कैसे मेंटली रूप से स्ट्रांग बन सकते हैं, क्योंकि आज के समय में मेंटली रूप से जब तक आप स्ट्रांग नहीं रहेंगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं जा सकते और एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते। इसलिए आपको मेंटली रूप से स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेंटली रूप से स्ट्रांग बनने का मतलब ये है कि आपका जितना भी बुरा समय चल रहा, चाहे कितना बुरा से बुरा समय चल रहा है, उस सिचुएशन से आप कैसे डील करते हैं, चाहे उस सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकलते हैं, वो मतलब होता है। साइकोलॉजी का कहना है कि कोई व्यक्ति जन्म से मेंटली रूप से स्ट्रांग नहीं होता है। वो अपने जीवन में एक्सपीरियंस, चाहे उसकी जो हैबिट होगी, चाहे वो जो चीज़ नॉलेज एकत्रित किया, उस हिसाब से वो अपने आप को मेंटली रूप से स्ट्रांग बनाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 5-6 ऐसे पॉइंट, चाहे 5-6 ऐसे हैबिट जो आपको मेंटली रूप से स्ट्रांग बनाएगा किसी भी सिचुएशन के लिए। चाहे आप ब्रेकअप हो गया, चाहे आपका अच्छा जॉब नहीं चल रहा, आपका अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, चाहे समय आपका ख़राब चल रहा है, तो उस सिचुएशन में आप कैसे मेंटली रूप से स्ट्रांग रह सकते हैं। चाहे आगे आपके साथ होगा तो आप कैसे मेंटली रूप से स्ट्रांग रहे, तो उस सबको आप कैसे डील कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको एक अच्छा है, चाहे आप हेल्दी बॉडी चाहते हैं, शारीरिक रूप से स्ट्रांग बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जिम करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा और फिटनेस का अच्छा से ख्याल रखना पड़ेगा। इसी तरह से आप मेंटली रूप से स्ट्रांग बनने के आज हम 5 पॉइंट बताने वाले, चाहे हैबिट, उसको अगर आप अपना लेते हैं तो मेंटली रूप से आप स्ट्रांग बन सकते हैं और किसी भी सिचुएशन में आप फाड़ सकते हैं। चाहे वो कितना ख़राब से ख़राब सिचुएशन रहे और कितना अच्छा से अच्छा सिचुएशन रहे, उससे आप बाहर निकलिएगा और आगे बढ़िएगा। जिसमें से सबसे पहला लेना हो तो हम ले सकते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो का मतलब ये है कि आप पहले सोच के चले, चाहे पहले ऐसा मान के चले कि आपके साथ बहुत बुरा होगा, चाहे बुरा हो सकता है। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो आप सोच के चलिए कि अगर ब्रेकअप हो जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे। तुम्हारी वाली सबसे अलग नहीं होगी, उस चप्पा में नहीं रहना कि मेरी वाली अलग है, मेरा कभी हो भी नहीं करेगा। अगर तुम किसी भी रिलेशनशिप में हो तो तुम सोच के चलो, अगर रिलेशनशिप अगर नहीं चला, चाहे ख़राब है, चाहे ब्रेकअप हो गया, तो उसके बाद हम कैसे रिएक्ट करेंगे। उस तरीके से माइंड को पहले तुम प्रिपेयर करके रखो और प्लानिंग तैयार करके रखा करो। अगर तुम किसी भी जॉब में हो तो उसमें पहले सोच के लगो, अगर इस जॉब से हमको निकाल दिया गया, चाहे इस जॉब से हमको ऑनर निकाल दे, चाहे बाहर कर दे, रिजेक्ट कर दे, तो तुम उसके बाद क्या करोगे। उसके बाद तुम कौन से कंपनी में जाके काम कर सकते हो, चाहे उसके बाद कौन सा जॉब तुमको करना होगा। तुम पहले से सोच के चलो कि मेरे साथ बुरा हो सकता है, बहुत से बहुत बुरा हो सकता है। हमारा जो मनुष्य का जो माइंड होता है वो पॉजिटिव, चाहे वो हमेशा सोचता है कि हमेशा अच्छा ही होगा मेरे साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे साथ जीवन में बहुत सारे बुरे समय आएंगे जिसको तुमको डील करना होगा। इसलिए तुम पहले ही प्रिपेयर होकर रहो, पहले से तैयारी करके रखो कि मेरे साथ बुरा होगा। अगर तुम ऐसे सोच के चलते हो, चाहे ऐसा मान के चलते हो, चाहे ऐसी प्लानिंग करके रखते हो, तो तुम मेंटली रूप से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे और किसी भी चीज़ में फाड़ोगे। इसलिए तुम पहले से ही सोच के चलो, अगर मेरा रिलेशनशिप है, अगर वो छूट जाए, चाहे ब्रेकअप हो जाए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमको कैसे रिएक्ट करना है। अगर तुम किसी भी जॉब में हो, अगर वहाँ से तुमको निकाल दिया गया, लात मार के फेंक दिया गया बाहर, तो उसके बाद तुम कौन सा जॉब करोगे, चाहे कौन सा काम करोगे, ये सोच के चलो। चाहे तुम्हारे पास हेल्थ इशू आ जाए तो उसके बाद क्या करोगे, ये सब प्लानिंग पहले से करके रखो कि मेरे साथ वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर बुरा से बुरा भी हो जाए तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, चाहे उसके लिए हम कितना तैयार है। उतना ही तुम अपने आप को, माइंड को स्ट्रांग करते जाओगे, उतने ही तुम मेंटली रूप से स्ट्रांग बनते जाओगे। इसलिए तुम वर्स्ट केस सिनेरियो सोच के चला करो कि मेरे साथ बुरा हो सकता है, तो उस पर हम कैसे रिएक्ट करेंगे। दूसरा है एवरीथिंग कंट्रोल। तुम हमेशा दूसरे चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहता है, दूसरे से भी ज़्यादा ऊपर हो गया कि तुम हर एक चीज़ पे कंट्रोल करना चाहते हो। तुम अगर कोई रिलेशनशिप में हो तो तुम सोचते हो कि मेरे ही जैसा हो, चाहे हम जैसा सोचते हो वैसा ही मेरा रिलेशनशिप हो। और तुम किसी जॉब में हो तो तुम सोचते हो कि हमको इतना पैसा चाहिए, इतना से इतना पे काम करेंगे। ऐसा नहीं है, तुम हर एक चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तुमको अगर तुम्हारी जो हेल्थ इशू है उस पर भी तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों पे तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि दुनिया में तुम कितने भी पावरफुल व्यक्ति बन जाओ, चाहे कितने पैसे वाले व्यक्ति बन जाओ, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि तुम हर एक चीज़ पर कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इसलिए तुम हमेशा किसी भी चीज़ पे कंट्रोल करने का, चाहे किसी पे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तुमको जानने के लिए। और जिस चीज़ पे तुम कंट्रोल कर सकते हो उस पर किया करो, ना कि तुम जो तुम्हारे कंट्रोल में वो चीज़ तुम कर ही नहीं रहे हो। और जो चीज़ पे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो तुम उस पर जा रहे हो कंट्रोल करना, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे कंट्रोल में है कि तुम अपने आप को पहले कंट्रोल करो। जितना तुम्हारे इमोशन पे, चाहे जितना तुम्हारे अपने एक्शन पे कंट्रोल रहेगा, उतने ही ज़्यादा तुम मेंटली रूप से स्ट्रांग बनते जाओगे। तुम्हारे पास जो अभी समय तुम्हारा अपने पे कंट्रोल है, तो पहले तुम देखो कि हमको क्या फाड़ना है, चाहे मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, चाहे क्या मायने रखता है, उस चीज़ को किया करो। ना कि दूसरे पे तुम कंट्रोल करना चाहते हो कि मेरा ये बात क्यों नहीं सुन रहा, चाहे हमको जॉब में इतना पैसा क्यों नहीं दे रहा, चाहे मेरा इतना का रेज्यूमे है, फलाना ढिमकाना एक्सेट्रा।
तो तुम पहले अपने आप पे कंट्रोल करो और उसके बाद तुम दूसरे पे कंट्रोल तो वो कभी वो नहीं कर सकते हो। चाहे तुम कितना पैसे वाली हो जाओ, चाहे कितने अमीर बन जाओ, वो घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा किसको तुम्हें से। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अपने आप पे कंट्रोल रखो और दूसरे पे कंट्रोल करने का उतना मत सोचो। और तीसरा है सर्कल। यहाँ पे सर्कल का मतलब ये है कि तुम बार बार एक ही चीज़ की गलती कर रहे हो, सेम ही गलती करते जा रहे हो, बार बार सेम ही गलती करते हो और उसी में फंसते हो। और जैसे रैट रेस होता है उसी में जाके तुम गिर रहे हो। तुम कोई एक चीज़ में गलती की हो तो तुम उससे सीखो और आगे बढ़ो, ना कि तुम एक दफ़ा तुम्हारा कटा है तो तुम फिर सोच रहे हो कि मैं नहीं हम दोबारा करेंगे, दोबारा करेंगे। और नहीं, तुम किसी भी रिलेशनशिप में जा रहे हो तो तुम पहले मैथ लगा ही नहीं रहे हो। मैथ लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। अब बाउंड्री, और तुम किसी भी जॉब में तुमको अगर बार बार निकाला जा रहा है, चाहे तुम्हारे से जो गलती हो रही है तुम उससे कुछ सीख नहीं रहे हो और तुम फिर से जाके अप्लाई कर रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो तुम वहाँ पे काम नहीं होगा। जो तुम्हारे अंदर जो कमी है, चाहे जो तुमसे गलती होता है, पहले तुम उसे स्वीकार करो और उस पर काम करो, तभी तुम मेंटली रूप से स्ट्रांग बन सकते हो। इसलिए तुमसे जो गलती होता है वो उसको कम करो। करना ही है तो सेम गलती मत किया करो, बार बार दोबारा गलती किया करो। चाहे दूसरा चीज़ सीखने जाओ तो उसमें तुम गलती करो, जिससे तुमको एक्सपीरियंस होगा, तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा, जिससे तुम मेंटली रूप से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनते जाओगे। इसलिए तुमको करना है गलती तो नए चीज़ में करो, नए चीज़ को सीखने में गलती करो, ना कि तुम बार बार सेम ही गलती करो। जितना तुम सेम गलती करते जा रहे हो तो इससे मालूम चलता है कि तुम कितने मेंटली रूप से वीक हो। अगर तुमको स्ट्रांग बनना है तो एक चीज़ एक बार गलती हो गया तो तुम उससे सीखो, समझो और उसके बाद आगे बढ़ो, ना कि तुम सेम ही गलती बार बार करते रहो और सर्कल में घूमते रहो। और चौथा है फ्यूचर ट्रूथ। हमेशा फ्यूचर का ध्यान रखे रहो। इसका मतलब ये है कि तुम जो फ्यूचर में जो सच्चाई है उसको तुम स्वीकार करो कि फ्यूचर में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तुम हमेशा लॉन्ग टर्म देखा करो, ना कि शॉर्ट टर्म देखा करो कि शॉर्ट टर्म अभी हम रील देख लेंगे, कोई भी पॉइंट देख लेंगे, चाहे यूट्यूब पे जाके स्क्रॉलिंग कर लेंगे, चाहे वीडियो पे वीडियो देखते जा रहे हो और तुम उससे नहीं कुछ सीख रहे हो और नहीं फ़ायदा हो रहा है। तुम अभी तुमको मज़ा आ रहा है तुम करते जा रहे हो, चाहे किसी भी रिलेशनशिप में तुम सोच रहे हो कि अभी मज़ा आ रहा है, अभी हम करते हैं बकलोली, जितना बकलोली कर सकते हैं अभी ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं, तुम देखो कि वो फ्यूचर में तुम्हारे साथ देगा या नहीं, चाहे फ्यूचर में रहेगा या भी नहीं। तो मैथ लगाओ कि उसमें तुम फ्यूचर में वो तुम्हारे साथ है या नहीं है, ना कि तुम अभी मज़ा आ रहा है तो तुम सीधा करते जाओ। फ्यूचर में देखो कि फ्यूचर में की सच्चाई क्या है, फ्यूचर में मेरे साथ क्या हो सकता है, कितना कितना प्रोबेबिलिटी बनती है। और तुम किसी भी जॉब में हो तो नहीं एक ही जॉब में बैठ जाओ, तुम अपना स्किल बेहतर नहीं करो, चाहे नया स्किल को डेवलप नहीं करो तुम अपने अंदर, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तुमको अगर फ्यूचर की ट्रूथ में रहना होगा, फ्यूचर को सच्चाई जानना होगा, ना कि तुम एक ही चीज़ में फंसे रहो और शॉर्ट टर्म में तुम फंसे रहो। लॉन्ग टर्म तुम देखते ही नहीं हो, जितना तुम शॉर्ट टर्म में फंसे रहोगे उतना ही तुम्हारा बकलोली होता जाएगा, ना कि तुम शॉर्ट टर्म में जो रिलेशनशिप में बकलोली होता है तुम इसी में बकलोली में खोए रहते हो और स्ट्रेस लेते रहते हो। जितना तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ते जाएगा, जितना तुम चिंताएं तनाव में बढ़ते जाओगे, उतना ही तुम्हारा माइंड वीक होता जाएगा। इसलिए तुम मेंटल रूप से कभी स्ट्रांग नहीं बन सकते। इसलिए तुम हमेशा लॉन्ग टर्म देखा करो कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म तुम सोच के चलते हो तो बहुत सारे तुमको सोल्यूशन मिल जाता है, एक सीधा पाथ मिल जाता है, सीधा रास्ता मिल जाता है कि तुमको कैसे चलना है और क्या सब चीज़ करना है और क्या सब चीज़ नहीं करना है। इसलिए फ्यूचर ट्रूथ को जानो। और पांचवा है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब ये है कि तुम जो अपने आप को चैलेंज दियो या तुम जो अपने आप को गोल दी हो, चाहे तुम्हारा जो टारगेट है या तुम्हारा जो मिशन है, तुम उस पर काम कर रहे हो या नहीं, या जो तुम बोले हो उस चीज़ को कर रहे हो या नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अपने आप से जो वादा करते हो या तुम जो अपने आप से प्रॉमिस करते हो उसको पूरा करते हो या नहीं करते हो, उस पर तुम कितना काम कर रहे हो भर दिन में, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए तुम जो अपने आप को कमिटमेंट दियो, चाहे तुम अपने आप को चैलेंज दियो, उसको तुम कर रहे हो नहीं। जितना तुम अपने आप को जो चैलेंज दियो, चाहे जो अपने आप कमिटमेंट लिए हो, तुम उस पर काम कर रहे हो, उतना ही ज़्यादा तुम मेंटली रूप से स्ट्रांग बनते जाओगे। ना कि तुम ये सोचो कि आज हम 5 घंटा पढ़ेंगे और तुम पढ़ने के लिए बैठे नहीं किए, चाहे 1 घंटा पढ़ने के लिए बैठे, तो तुम ऐसे मेंटली रूप से बहुत ही ज़्यादा वीक बनते जाओगे कि तुम्हारे अंदर अपने आप से ही घृणा आने लगेगा, चाहे अपने आप पे ही शर्म आने लगेगा, चाहे तुम अपने आप को गिल्टी समझने लगोगे, जिससे तुम्हारा माइंड आउट ऑफ हो जाएगा। इसलिए तुम हमेशा ध्यान रखो, जो तुम अपने आप से कमिटमेंट करो, चाहे तुम जो अपने आप को चैलेंज देते हो उस पर तुम काम किया करो, तभी तुम जीवन में आगे जाओगे। तुम सोचो कि हाँ आज हम 5 घंटा पढ़ेंगे, तो तुम उस पर बैठो, 5 घंटा एक दिन जरूर पढ़ो। तुम दूसरा दिन सोचो कि हाँ 5 घंटा पढ़ेंगे, फिर उससे बैठो। जितना तुम अपने आप का कमिटमेंट, चाहे जो तुम्हारा चैलेंज है या मिशन जो भी रखते हो तुम, उस पर तुम जितना काम करते जाओगे, चाहे अपने आप से जितना वादा किए होगे उस चीज़ को करते जाओगे, उतना ही ज़्यादा तुम मेंटली रूप से स्ट्रांग बनते जाओगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, अगर नए हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप कुछ बताना चाहते हैं, चाहे आपका कुछ ओपिनियन है वीडियो से रिलेटेड भी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।